Hello everyone. Today we will start new subject of our social science, political and social life. First chapter is democracy and equality. What do you understand by these words democracy and equality? Let us understand with an example. Both Ratan Singh and Ratan Kumar were born in India. इसमें टू कैरेक्टर्स दिए हैं रतन सिंह एंड रतन कुमार. दोनों ही कहाँ बॉर्न हुए हैं? इंडिया में. दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्राइट किड्स हैं. जो रतन सिंह है वो एक एफ्लुएंट फैमिली से में से बहुत रिच फैमिली से हैं. इनकी स्टडी भी बेस्ट स्कूल में हुई है. टॉप यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं. और जो रतन कुमार हैं वो एक स्मॉल और लोअर क्लास फैमिली से हैं. इनके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं है. इन्होंने स्मॉल स्कूल से स्टडी किया है. ये कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से में भी नहीं गए. बट ये बहुत टैलेंटेड मैन है और एक अच्छी जॉब करते हैं स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी में. वन डे बोथ ऑफ देम विजिटेड द सेम हॉस्पिटल फॉर चेकअप विद द डॉक्टर. अब एक दिन दोनों डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने के लिए गए. दोनों को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की नीड थी. अब जो हॉस्पिटल था वो फुल ऑफ पेशेंट्स था. बहुत सारे पेशेंट्स थे वहाँ पे. पूरी क्यू लगी हुई थी. एवरीबडी इज़ वेटिंग. अलॉन्ग विद एवरीवन रतन कुमार वॉज ऑल्सो वेटिंग इन द क्यू. जो रतन कुमार थे वो भी क्यू में वेट कर रहे थे. कुछ घंटों बाद रतन सिंह वहाँ पर आए. अब जो डॉक्टर था उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि रतन सिंह आए हैं चेकअप के लिए. तो डॉक्टर ने क्विकली उन्हें अंदर बुला लिया. और जो सारे पेशेंट्स क्यू में खड़े हुए थे वो लोग वेट ही कर रहे हैं. रतन सिंह डिड नॉट हैव टू वेट फॉर द क्यू एंड गॉट एन इमीडिएट ट्रीटमेंट. रतन सिंह को क्यू में वेट नहीं करना पड़ा और उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल गया. अब इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि इसमें इक्वालिटी नहीं थी. मीन्स दोनों को या सभी को बराबर अधिकार नहीं दिया जाता है. क्योंकि जो रतन सिंह थे वो बहुत रिच थे, वाइस प्रेसिडेंट थे कंपनी के, तो उन्हें इमीडिएटली अंदर बुला लिया गया. और बाकी जो सारे लोग क्यू में खड़े थे वो लोग तो वेट ही कर रहे थे अपना. सो टॉपिक इज इनइक्वालिटी वर्सेस इक्वालिटी. India is a country with people of diverse backgrounds, religions, genders and traditions living together. अब इंडिया कौन सी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. किसी का रिलीजन अलग है, किसी के जेंडर्स अलग है, ट्रेडिशंस अलग है. सो डाइवर्स बैकग्राउंड्स है. To respect and maintain this diversity in a vast country like ours, we need to make sure that each citizen of our country is treated equally and given equal opportunities and resources to grow. अब इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या नीड है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. मैनी टाइम्स डाइवर्सिटी ब्रिंग्स डिस्क्रिमिनेशन अलॉन्ग विद इट. डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस, कास्ट और इवन कलर ऑफ पीपल. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. जो हमें भेदभाव देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में. किसी को रिलीजन के लिए मिलता है, किसी को इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस की वजह से मिलता है, कास्ट की वजह से और इवन कलर की वजह से भी मिलता है. जो हमारा कलर होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, उस वजह से भी बहुत बार भेदभाव देखने को मिलता है. दिस लेड्स टू इनइक्वालिटी. इसका क्या मतलब हुआ कि इनइक्वालिटी, सबको बराबर या समानता नहीं दी जाती है. अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट फेवर्ड वाइल द अदर्स आर नॉट गिवन सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़. Everyone does not belong to सेम फाइनेंशियल लेवल इन अ कंट्री. अब सब पूरी कंट्री में सभी का फिनेंशियल लेवल एक जैसा तो होता नहीं है. कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है. सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, everyone has different kinds of jobs and get paid differently. As a result, some people earn and accumulate a large amount of money while others earn less. When this difference becomes big, it creates a class divide among people which further leads to inequality in our society. अब किसी की जॉब बहुत अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा कमाता है तो कोई कम कमाता है. तो इसकी वजह से जो क्लासेस डिवाइड हुई है हमारी सोसाइटी में, ये इनइक्वालिटी बताती है. इन द स्टोरी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट, रतन कुमार एंड रतन सिंह हैव सेम राइट्स एज इंडिविजुअल्स इन आवर कंट्री. अब जो अभी हमने स्टोरी देखी है रतन कुमार और रतन सिंह की, एज अ कंट्री में रहने के हिसाब से दोनों के राइट्स तो सेम थे, बट दे डू नॉट एन्जॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स. लेकिन क्या दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली, सेम बेनिफिट्स मिले? नहीं मिले. इनइक्वालिटी कैन बी वेरी क्लोजली ऑब्जर्व एट मैनी प्लेसेस अराउंड अस. ऐसी इनइक्वालिटी हम लोग बहुत बार अपने
क्लोजली भी हम लोग देखते हैं। In have you ever seen the children of your maid or house helper getting the same opportunities as you get in your house? अब आपके घर में जो मेड काम करते हैं उनके बच्चों में और आपके बच्चों में भी आपको इनइक्वालिटी दिखती होगी, कैसे आपको ट्रीट किया जाता है और कैसे सर्वेंट्स के चिल्ड्रन को ट्रीट किया जाता है। समटाइम मेड्स आर अनेबल टू गिव टाइम टू their sick children whereas you get complete attention of your doing parents। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपके मेड के चिल्ड्रन बीमार हैं तो वो तो उन लोगों को देख भी नहीं पाते क्योंकि उन्हें वर्क करना रहता है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपका कितना अच्छे से केयर करते हैं। द इन्फ्लुएंशियल पीपल गेट द वर्क डन विदाउट एनी हैसल। दे गेट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ बट पुअर पीपल हैव टू स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल एंड राइट्स। अब जो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स होते हैं, जो रिच फैमिलीज़ होती है, उनके पास सभी टाइप की फैसिलिटीज़ होती है, वो लोग बहुत अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने राइट्स के लिए। All live in same country irrespective of differences and country has same set of governing rules and laws for all। अब सेम कंट्री में रहने के हिसाब से सभी को सेम लॉज दिए जाते हैं, सेम राइट्स दिए जाते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल राइट्स टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल और सोशल डिफरेंसेस। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक मीन्स होता है कि सभी को समान अधिकार दिए जाएं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल और सोशल डिफरेंसेस। उसमें ना तो कोई फाइनेंशियल डिफरेंस होता है ना सोशल डिफरेंस होता है, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, एवरी पीपल। इंडियन डेमोक्रेसी गिव्स द राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ऑफ और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज टू कास्ट हिज और हर वोट फॉर इलेक्शन एज पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इंडियन डेमोक्रेसी में सभी सिटीज़न को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं और वो जो 18 ईयर्स का या 18 ईयर्स से अबव होता है वो लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रैक्टिस इज दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड कम्युनिटी इज इक्वल। इस आइडिया के पीछे क्या एम है कि सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं। दिस मैसेज इज गिवन क्लियरली ड्यूरिंग इलेक्शन एज ऑल स्टैंड इन सेम क्यू टू कास्ट वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी। अभी जब वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो क्यू लगी रहती है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सब लोग एक लाइन से खड़े रहते हैं, भले वो कितना ही बड़ा आदमी हो या कोई पुअर हो, किसी की कोई सी भी रिलीजन हो, वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। अब क्यू में सभी लोग लाइन से खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा आदमी है तो उसको पहले आगे कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये इक्वल राइट हमें सिर्फ उस क्यू में ही देखने को मिलता है। However, in real life scenarios, we generally notice inequality at every step। लेकिन हमारी जो रियल लाइफ है उसमें हम ये इनइक्वालिटी सभी जगह देखने को हमें मिलती है। As seen in the case of Ratan Kumar and Ratan Singh, the attitude towards housemates, attitude towards especially able people in schools or offices and so on. Such differences makes us rethink if it is really the equality as per our constitution। इन डिफरेंसेस को देख के हमें फिर से सोचना पड़ता है कि वाकई हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वालिटी दी गई है। To ensure equality among people, there must be acceptance of diversity of all kinds by all citizens of our country। Next topic is democracy and equality। In a democratic country, people themselves elect their leaders to govern their nation। Democratic government में क्या होता है, जो citizen होते हैं country के वो लोग election के through अपना leaders choose करते हैं। This election is conducted at all levels in a country, including people of all caste, religion, background and culture। जब ये इलेक्शन कंडक्ट होते हैं किसी भी लेवल में कंट्री पे तो उसमें सभी पीपल इंक्लूड होते हैं, उनके कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड, कल्चर ये सब नहीं देखा जाता है। एवरी सिटीजन शुड गिव वोट। द रिजल्टेंट गवर्नमेंट इज दस एक्सपेक्टेड टू वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग अ नेशन ऑन द पिलर्स ऑफ इक्वालिटी। It is not only in India but also in many democratic countries around the world. The issue of equality has or had been the key issue around which communities struggle। Let us learn about democracies around the world। सिर्फ इंडिया में नहीं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं सभी जगह इक्वालिटी का इशू होता है। एंशिएंट ग्रीस, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन इट्स बेसिक फॉर्म इन ग्रीस इन 7th century BCE। अब ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ? ग्रीस में 7th century में। डिसीजंस इन स्टेट्स ऑफ ग्रीस वर टेकन बाय पब्लिक ओपिनियन। जो वहाँ के डिसीशंस थे स्टेट के वो ग्रीस में किसने लिए? पब्लिक ओपिनियन के थ्रू लिए गए।
पीपल यूज टू गैदर एंड डिस्कस अबाउट इश्यूज एंड मैटर्स एंड डिसाइड ऑन इट। पीपल इकट्ठे हुए और उन लोगों ने ये इशू डिस्कस किए और फिर उन लोगों ने डिसाइड किया। वीमेन एंड स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन इसमें भी वुमेन और स्लेव्स जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें अलाउ नहीं किया गया। नेक्स्ट इज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड वॉज अ नेशन दैट वॉज ऑलवेज रूल्ड बाय किंग्स एंड क्वींस। अब इंग्लैंड जो नेशन है वहाँ पर हमेशा किंग और क्वींस रूल करते हैं, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती है थी। There came a time in 16th century when power of decision making was passed on to an elected group of leaders chosen by the people। लेकिन ऐसा टाइम आया 16th सेंचुरी में जब जो डिसीजन मेकिंग की पावर थी वो इलेक्शन के थ्रू लीडर्स चूज़ किया गया, जिसको बोला पार्लियामेंट। ग्रेजुअली मोर पावर वॉज गिवन टू द पार्लियामेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच पीपल हैड मोर पावर देन बिफोर। सो जब पार्लियामेंट बन गई वहाँ पर तो पीपल्स के पास ज़्यादा पावर आ गई पहले से। इन द बिगनिंग द राइट टू कास्ट वोट वॉज नॉट गिवन टू ऑल। स्टार्टिंग में क्या हुआ, सभी को वोट देने का राइट नहीं दिया गया। ओनली द पीपल हु ऑन लैंड कुड वोट, बट ग्रेजुअली अदर पीपल अलॉन्ग विद वुमेन आर इंक्लूडेड टू कास्ट वोट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो रिच लोग होते थे जो कि लैंड ऑन करते थे, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे और अदर पीपल्स और वीमेन, उन लोगों को राइट नहीं था वोट कास्ट करने का। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैनी ईयर्स बैक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज रूल्ड ओवर बाय ब्रिटिश किंग्स एंड क्वींस। बहुत साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ब्रिटिश किंग्स और क्वीन रूल करते थे। द पीपल हैड नो से और रोल इन द गवर्नमेंट। जो पीपल होते थे उन लोगों का कोई रोल नहीं होता था गवर्नमेंट में। इन ईयर 1783 विद द कंक्लूजन ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1783 में जब वहाँ पर अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुई तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो फ्री हो गया। किसके रूल से? किंग्स एंड क्वीन के रूल से वो लोग फ्री हो गए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय यूएसए। जो फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने अडॉप्ट किया था? यूएसए ने। इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यूएसए भी जो था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। द अफ्रीकन अमेरिकन हु वर ब्रॉट एज स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका बिफोर 1783 continued to be unequal and this led to the movement for equality in 1950 as before this। अब जो अफ्रीकन अमेरिकन होते थे जिनको ज़बरदस्ती एज अ स्लेव वहाँ पर लेके आया गया था अफ्रीका से अमेरिका में। अफ्रीकन लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल उनका कलर ब्लैक होता है, तो उन्हें अमेरिका में ज़बरदस्ती लेके आया जाता था काम करवाने के लिए 1783 से पहले। तो वो उन्हें अनइक्वालिटी दी जाती थी कि वो लोग ब्लैक होते थे और जो अमेरिकन्स होते थे वो तो एकदम वाइट होते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स होते थे उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता था और उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन और नेशनल ऑरिजिन। तो जो सिविल राइट एक्ट बना वहाँ पर 1964 में उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया। वो रेस के थ्रू हो, रिलीजन का हो, नेशनल ओरिजिन का हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर सब खत्म कर दिया गया। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप फॉर देम। अब उनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी बना गए थे अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए। तो ये सब कुछ वहाँ पर फिर ख़त्म हो गया, उन लोगों को फ्री कर दिया कि वो लोग कोई से भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। डिस्पाइट दिस अ मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी फाइनेंशियली अनइक्वल इन द कंट्री। ओके, अंडरस्टूड।